क्या बोलते हो आप लोग? जब आप स्कूल में पहला कदम रखते हो, आपकी सहेली मिलती है, आपकी सखी मिलती है, तो आप उससे क्या बोलते हो? हाय। आप हाय बोलती हो? आप क्या बोलते हो मेरे भाई? प्रणाम। सच बोलते हो कि अभी अभी बोलने लग सीख ले? तो आज से ना हाय बोलना है ना प्रणाम करना है, कुछ भी नहीं। क्या करना है? कोई भी आपको मिले, स्कूल में आपके टीचर मिले, आपके फ्रेंड मिले, आपकी सहेली मिले, यहाँ तक कि अपने घर में अपने मम्मी और अपने पापा से, अपने सखा, अपने मित्र से कोई भी मिले, सुबह से लेकर रात तक सबसे क्या बोलना? भैया जय श्री कृष्णा, बहन जी जय श्री कृष्णा, माँ जी जय श्री कृष्णा, पापा जय श्री कृष्णा, सर जी जय श्री कृष्णा। क्या बोलना है? क्यों बोले महाराज जी हम जय श्री कृष्णा? अब कोई आपसे पूछ ले कि जय श्री कृष्णा क्यों बोले? क्योंकि आप यदि जय श्री कृष्णा बोलना शुरू कर दोगे ना, तो कल आपकी सहेली आपसे यही पूछेगी ये क्या है जय श्री कृष्णा। तो आपको उत्तर भी देना पड़ेगा। मैं बता दूं क्यों? क्यों? सुनिए, आप जय श्री कृष्णा बोलिए तो सामने वाला पूछेगा जय श्री कृष्णा क्यों बोले, तो उत्तर क्या देना है? सुनिए, देखो कृष्ण कौन है? कौन है पहले तो ये समझो, कौन है? हम सबके कौन है? वो भगवान है, हमारे भगवान है, जिन्होंने हमें संसार में आने का एक मौका दिया है, जिन्होंने हमें माँ दी है। बहुत सारे बच्चों की माँ नहीं होती, उनकी माँ बचपन में ही छोड़कर चली जाती है संसार को। वो बच्चे बेचारे रोते हैं अपनी माँ के लिए। आपको माँ दी भगवान ने, आपको पिता दिया भगवान ने, आपको भाई आपको बहन दी भगवान ने, ये जिंदगी दी, स्वस्थ शरीर दिया, इतना कुछ दिया उस भगवान ने। तो क्या हम उस भगवान को याद नहीं कर सकते? क्या हमें मिलते समय उस भगवान का धन्यवाद नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। हम किसी से 20,000 रुपए उधार ले लें और उस 20,000 से हमारा काम बढ़िया जम जाए, हम करोड़पति बन जाएं, तो क्या हमें उसका एहसान भूल जाना चाहिए? बोलिए, क्या हमें भूल जाना चाहिए किसने कभी 20,000 देकर हमारी मदद करी थी? भूलना चाहिए? नहीं, जिंदगी भर उसका एहसान, उसका धन्यवाद देना चाहिए कि तेरे कारण आज मैं यहाँ हूँ। 20,000 जिसने दिए हम उसके ऋणी हो गए, और जिसने ये जिंदगी हमें दी है क्या हम उसके ऋणी नहीं है? यदि हम उसके ऋणी हैं तो हमें हमेशा उसको याद करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, राम राम, जय श्री कृष्णा। जो भी आपको अच्छा लगे बोलिए। भक्त मेरे भाई मेरी बहनों ध्यान से सुनना, आप बिजली जलाते हो तो बिल देना पड़ता है, देना पड़ता है। सुन रही हो मेरी बहनों? कौन कौन सुन रहे हैं ध्यान से मेरी बात को? आप भाई में से कौन सुन रहा है? मेरे फ्रेंड, मेरे भाई हो आप। मैं आपका भाई बन के बोल रहा हूँ और आपका भी भाई बन के बोल रहा हूँ। ध्यान से सुनना अपने भाई की बात। बिजली जल रही है तो बिल चुकाना पड़ता है। क्या चुकाना पड़ता है? आप नगर पालिका से पानी पीते हो, पानी भरते हो, तो नगर पालिका आपको क्या देना पड़ता है? पानी का बिल देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है। लेकिन देखिए, सुबह से सूर्य भगवान आए हैं हम सबकी सेवा के लिए। सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो किसान की फसल कभी नहीं हो सकती, और फसल नहीं होगी तो हम क्या खा लेंगे? तो भक्तों, यदि बिजली हम जलाते हैं तो बिल चुकाते हैं। सूर्य भगवान हमारी कब से सेवा कर रहे हैं प्रकाश देकर, क्या हमें उनका धन्यवाद नहीं देना चाहिए? क्या हमें उनका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? क्या हमें उनका नाम नहीं लेना चाहिए? यदि नहीं लेंगे तो फिर हम नमक हराम हो जाएंगे। क्या कहलाएंगे हम? आज लोग कहते हैं मैं भगवान की पूजा क्यों करूं, मैं भगवान का भजन क्यों करूं? अरे भाई, भगवान की पूजा करके तू भगवान पर एहसान नहीं कर रहा है, बल्कि भगवान ने तुझे जो जो दिया है उसका तू धन्यवाद दे रहा है, उसे याद करके। डॉक्टर 1 घंटा के लिए यदि आपको ऑक्सीजन देता है तो 1,000 रुपए का बिल बना देता तुरंत। 1 घंटा ऑक्सीजन आपने डॉक्टर से लिया तो 1 घंटे का 1,000। लेकिन पैदा हुए आज तक आप ऑक्सीजन ले रहे हो, कौन दे रहा है आपको? कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। ये ऑक्सीजन आपने ईश्वर से ली, क्या आज तक बिल चुकाया? क्या आज तक कोई पैसा जमा किया? नहीं जमा किया। तो क्या इसके बदले में जय श्री कृष्ण नहीं बोल सकते हम? तो जय श्री कृष्ण बोलना मतलब बिल चुकाना।
कृष्ण को याद करना, कृष्ण से प्यार करना, मतलब बिल चुकाना। तो कौन कौन ये बिल चुकाएगा? याद रखना मेरी माँ, मेरी बहनों, नगर पालिका को बिल देना पड़ता है, बिजली विभाग को बिल देना पड़ता है, बिल चुकाना पड़ता है। मोबाइल में पैसे डलाओ, मोबाइल का भी बिल आता है। याद रखना, संसार को बिल देना पड़ता है, लेकिन भगवान को बिल नहीं, भगवान को दिल देना पड़ता है। दिल देना पड़ता है, वो प्रेम का भूखा है, भाव का भूखा है। तो हम जब उसका नाम लेते हैं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, तो हम क्या करते हैं? आप कथा में बैठे हो, क्या कर रहे हो? उस भगवान का जो हमने ले रखा है, वो उसको याद करके हम चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। कथा सुन रहे हैं उसकी, उसने हम पर इतने एहसान किए हैं कि अपना सर काट के रख दे, तो एहसान हम चुका नहीं पाएंगे। चुका पाएंगे क्या? इतनी बढ़िया जिंदगी पाई आपने, पैदा होती मर जाते आप तो क्या हो जाता है? क्या मरते नहीं है लोग? मर जाते हैं बच्चे, छोटे छोटे, कई देखा होगा हॉस्पिटल में, बच्चे मर जाते हैं, पैदा होते चले गए, लेकिन आपको मरने नहीं दिया भगवान ने। मतलब आपको इस संसार में किसी हेतु से, किसी कारण से भेजा है कि जाओ तो मेरा भजन करना, तुम्हें मौका दे रहा हूं, जाओ। माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, जा अपनी जिंदगी बना। स्कूल भेजते क्यों है? जिंदगी बनाने के लिए। जा बेटा, बेटा घर से जब पहली बार स्कूल में जाता है, गोबर गणेश रहता है, लेकिन जब पढ़ के पूरी पढ़ाई करके निकल के आता है तो वही इंटेलिजेंट, वही माँ बाप का गर्व हो जाता है, ये मेरा बेटा देखो पढ़ लिख कर आया, बड़ा इंजीनियर, बड़ा डॉक्टर बना, बड़ा पायलट, ये और वो फलाना और ये सब करके आया। माँ बाप गर्व करते हैं कि मेरा बेटा मेहनत कोशिश करके लगन से पसीना बहा बहा कर इसने विद्या अर्जित करी है और आज ये इतना बड़ा अफसर बन के बैठा है। ऐसे ही जब आप इस संसार में आते हो तो इसे भी स्कूल ही समझना, और इस स्कूल में परमात्मा आपको इसलिए भेजता है कि आप जाओ और अच्छे भक्त बन करके, समाज को अच्छा भक्त बना करके मेरे पास आ जाओ। यहाँ ऋण चुकाने आए हैं हम, एहसान है उसका। तो पहली बात हमने क्या समझाई आपको आज? बोलो, क्या समझाई? क्या? ये उंगली याद रखना हमेशा, और ये उंगली ये याद रखना कि हमने कथा में सीखी थी। इस उंगली का कहाँ यूज है? इसका कहाँ यूज है? आज आपने क्या सीखा इस कथा से? क्या सीखा? आप बताइए, आप में से शांति किस किस को अच्छी लगती है? शांति जिसको अच्छी लगे कृपया वो हाथ उठाए। शांति किसको अच्छी लगती है? अच्छी लगती है। मैं ये सब लोग अपने मुंह में हाथ रखो। क्या हो गई? शांति हो गई? शांति तो हमारे अंदर है। हम बोलना बंद कर दें तो शांति है, और बोलना चालू कर दें तो अशांति है। शांति तो हमारे अंदर है। हम बोलते हैं, चुप नहीं रहते। याद रखना, बोलने में शांति नहीं है, चुप रहने में शांति है। तो शांति चाहते हो तो बोलना कम करो, कम बोलो, उचित बोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर। तो भैया मेरी बहनों, चुप रहना पहली शिक्षा हमने क्या पाई? चुप रहना। दूसरी शिक्षा क्या पाई? क्या पाई? अपने फ्रेंड से क्या बोलना, माँ से क्या बोलना। मेरी बहन बोलो, आप नहीं बोल रही हो, क्या बोलना? बोलेंगे कि सिर्फ यहाँ बोल रहे हैं? बोलेंगे ना? चलिए आप बोलिए, बड़े प्रेम से बोलिए। अब तीसरे सब्जेक्ट पर चलते हैं। तीसरा सब्जेक्ट यह है आपके लिए, गुरुजी हमारा मन नहीं लगता पढ़ाई में, टीचर पढ़ाते हैं, घर आते आते सब भूल जाता है। ये सारे बच्चों की समस्याएं हैं, है ना? भूल जाना, याद था लेकिन एग्जाम देने बैठे तो याद ही नहीं आ रहा है किसका आंसर क्या था, इसका उत्तर क्या था, इसका समाधान क्या था। जानते हैं इसका कारण क्या है?
इसका कारण है एकाग्रता की कमी। ध्यान से सुनेंगे तो मेरी बात पल्ले पड़ेगी, आपको याद रहेगी, नहीं तो कुछ भी आपको याद रहने वाला नहीं। ध्यान से आप यदि अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे मन लगाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो देखिए आप निशाना यहाँ लगाओ, निशाना इस तरफ लगा है और देख इस तरफ रहे हो, तो क्या सही जगह पर निशाना लगेगा? नहीं। जहां पर निशाना लगा है दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? दृष्टि वहीं होनी चाहिए। पूरे 100% आप वहां पर रहें। सीधी सी बात है कि जब आप स्कूल जाएं तो आप 100% स्कूल में रहें। आप 25% स्कूल में रहते हैं और 75% आप दिमाग घूमता रहता है। पुस्तक सामने रखिए पर दिमाग यहाँ वहाँ चल रहा है, कुछ चल रहा है। पढ़ाई पढ़ करके नहीं पढ़ी जाती, पढ़ाई समझ करके पढ़ी जाती है। रटना अलग है। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं और बैठे रहें चुपचाप। चलिए अब मैं आपको आप आगे मैया आओ, मेरी माँ आ जाओ आगे, पीछे वालों को भी थोड़ी सी जगह मिल जाए। मेरी माँ आ जा, थोड़ी सी आगे बढ़ जाओ। देखिए एकाग्र होना जरूरी है। मन एकाग्र कैसे होगा? अब हम आपको बताएंगे कि मन एकाग्र कैसे हो, मन शांत कैसे हो, मन में शांति कैसे आए। तो ध्यान से सुनिए, मन को यदि शांत करना हो तो सबसे पहले आहार स्वच्छ होना चाहिए। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। मन बहुत भटकता है, इसके पीछे अन्न कारण है। तो मन को अच्छा करना है, दिमाग बढ़ाना है, बुद्धि बढ़ानी है, क्षमता बढ़ानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप अपनी मम्मी से कहो, जितनी मम्मियां यहाँ बैठी हैं ध्यान देके मेरी बात सुनेंगी। आप अपने बच्चों को पिज्जा बर्गर मत खिलाइए, और मेरी बहनों आप ये मत खाइए, ये जहर है। क्या खाना? रात को अनाज खुला दो, गेहूं, रात को गेहूं खुला दो। मम्मियां सुनना, यहाँ जितनी माँ बैठी हैं, रात को गेहूं खुला दो, रात को थोड़े से चना फुला दो, बादाम काजू है तो बादाम काजू फुला दो, रात को फुला दो। या तो सवेरे फुलाओ, सवेरे फुलाओ और शाम को एक कॉटन कपड़े पर बांध करके उसको रख दो। रात भर में वो दाने अंकुरित हो जाएंगे, और जब वो अंकुरित दाने आप अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट में नाश्ते में देंगे तो उनको अपने आप पता चलेगा कि मेरी बुद्धि कितनी बढ़ने लगी है, कितनी क्षमता मेरे अंदर, कितनी एनर्जी मेरे अंदर आई है। बच्चों को पराठे मत खिलाइए। आज हमारे मार्केट में जितने भी प्रकार के तेल आते हैं सब में मिलावट है। मत खाइए पराठे नाश्ते में, मत खाइए पूड़ी नाश्ते में, मत खाइए हलवा नाश्ते में। क्या खाएं महाराज जी, क्या खाएं? सवेरे नाश्ता आप लोग कितने बजे करते हैं? नहीं करते? नहीं करना चाहिए। सुबह आप कितने बजे उठ जाती हो मेरी बहनों? 5 बजे आप उठ जाती हो। आप कितने, मेरे भाई कितने बजे उठते हो? देखो ये 6 बजे उठते हैं। चलिए 6 बजे सही। उठने के बाद आप नहाते हैं कि नहीं? स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद यदि आपकी आस्था है तो हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान चालीसा, अब प्रश्न खड़ा हुआ लड़कियों को पढ़ना चाहिए कि नहीं? तो हनुमान चालीसा में ही लिखा है। तुलसीदास जी से पूछो, कहो प्रभु पढ़े कि नहीं? तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरीसा। जो यह पढ़े, ये नहीं लिखा कि स्त्री यह पढ़े पुरुष यह ना पढ़े,
ऐसा नहीं, कोई भी पढ़ सकता है। मेरी बहनें भी हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं, मेरे भाई भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। पढ़िए, पवित्रता के दिनों में मेरी बहनों को ख्याल रखना है, सिर्फ पवित्रता के दिनों में पढ़ना है। आप बैठिए, बढ़िया तिलक लगाइए मस्तक पर, मन एकाग्र होता है। घी का दिया जलाइए अपने घर में। घी जलाने से क्या होता है? 1 तोला घी जलाने से, मैं नहीं कहता, विज्ञान कहते हैं, वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया और वैज्ञानिकों ने माना कि 1 तोला मतलब 10 ग्राम घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। हमारे पुराने महान संत पागल नहीं थे। हमारे संत हवन करते थे, यज्ञ करते थे। क्यों करते थे? ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। आज ओजोन परत कमजोर पड़ गई। जिम्मेदार कौन है? इतना पॉल्यूशन, इतना प्रदूषण है, इतना प्रदूषण है कि ओजोन परत में छेद होना शुरू हो गए। भक्तों, प्रदूषण तो है, पर प्रदूषण को रोकने के लिए ऑक्सीजन कम पड़ रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन कम क्यों? क्योंकि वृक्ष भी कट गए, वृक्ष भी कट गए और हमने हवन पूजन भी बंद कर दिया। इसलिए यदि आप अपने वातावरण को, अपने आकाश को, अपने अंतरिक्ष को बचाना चाहते हो तो आपको ऑक्सीजन पैदा करना पड़ेगा। और ऑक्सीजन कहाँ से पैदा होगा? बोले कम से कम देसी घी का 1 दिया तो रोज जलाना चाहिए। हमें देसी घी का दिया जलना, तेल का दिया 5 दिया जलाते हो, 5 की जगह 1 जलाओ, लेकिन देसी घी का दिया जलाओ। आपके घर में ऑक्सीजन 1 तोला, 1 छटाक, 10 ग्राम, कितना? इतना सा घी, 10 ग्राम घी से कितनी ऑक्सीजन? 1 टन। ये मैं नहीं कहता, विज्ञान ने माना इस बात को। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि कपूर जलाने का हमें डॉक्टर लोग कहते थे कि आप अपने घर में कपूर ज्यादा जलाइए, कपूर ज्यादा जलाइए, क्योंकि ठंडी में एक बीमारी फैल जाती है। कौन सी है वो? चिकनगुनिया और कौन सी? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू नाम की एक बीमारी है जो कि ठंडी में अधिकांश होती है, और उसमें डॉक्टर बोलते हैं कि आप क्या जलाइए? कपूर जलाइए। डॉक्टरों को अभी पता चला कि कपूर की क्या महिमा है। हमारे संतों को बहुत पहले से पता था, इसलिए तो कपूर जलाते थे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर जलाने की परंपरा भारत में पहले से रही, क्योंकि कपूर की महिमा संत जान चुके थे, कपूर की ताकत संत जी पहचान चुके थे, इसीलिए कपूर पहले से जलाते थे। तो मेरी बहनों, आप सभी लोग अपने घर में 1 दिया किसका जलाएंगी? देसी घी का दिया जलाने से क्या होता है? ऑक्सीजन बनती है। आपके घर में किसी को श्वास की बीमारी हो तो श्वास की बीमारी जिसको है उसके पास यदि देसी घी का दिया जला के रख दोगे, उसको श्वास की बीमारी से राहत मिलेगी। तो मन को वश में करना हो तो अन्न कैसा खाएं? आप लोग क्या क्या खाती हो मेरी बहनों? समोसा, कचौरी, मार्केट में जो मिला सब आने दो, सब आने दो। पानी पूरी बनाने वाला भाई तो गजब कर देता है, नाक में उंगली भी डाल देता है और फिर वही उंगली टंकी में डाल के फुल्की में पानी भर के पकड़ा दे। वो गजब टेस्टी है, खाओ। अब आप ये खाओगे तो कितनी बुद्धि होगी? कितने महान बनेंगे आप। तो मन को वश में करना हो तो खान पान शुद्ध होना चाहिए। खाने में आप अपनी गाड़ी में डीजल मिलावट वाला डालेंगे तो गाड़ी का इंजन जल्दी खराब होगा कि नहीं? बोलो। गाड़ी में यदि मिलावटी डीजल डालने लगोगे ना तो गाड़ी का इंजन जल्दी से बैठ जाएगा। यदि कंपनी 10 साल की गारंटी देती है तो 5 साल में ही निपट जाएगा। यदि इंजन मिलावटी डीजल से नहीं चल सकता तो मिलावटी अन्न से ये शरीर का इंजन कितने दिनों तक चलेगा? मैं 4 दिन से भूखा हूं तो बताइए मेरी बुद्धि काम करेगी? मेरा मन भागेगा? मेरी बुद्धि, मेरा मन, आंख खोलने की भी हिम्मत नहीं बचेगी, इंद्रियां भी शिथिल हो जाएंगी, कमजोर पड़ जाएंगी। मेरी बहनों, खान पान से ही शरीर पुष्ट होता है, मन पुष्ट होता है, बुद्धि पुष्ट होती है। बुद्धि को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से। मन को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से। यदि मन
अन्न शुद्ध रहेगा तो ये भी शुद्ध रहेगी बुद्धि और मन। यदि अन्न अशुद्ध रहा तो अपने आप ये अशुद्ध हो जाएंगे, मन गलत हो जाएगा, बुद्धि गलत डिसीजन देगी। तो क्या खाना आपको? रात को मेरी माँ पानी में भिगा के रख दो, अंकुरित हो जाए, बड़े बच्चे, छोटे बड़े, बेटे बेटी सबको बढ़िया अंकुरित खिलाओ। एक मुट्ठी चना खाओ, एक मुट्ठी गेहूं खाओ, एक मुट्ठी उड़द की दाल। उड़द की दाल अमृत है। उड़द की दाल सबसे पावरफुल होती है। यदि उसे अंकुरित करके खाया जाए तो बच्चों की बुद्धि का विकास बहुत तेजी से होता है। यदि 4-6 बादाम खाने को मिल जाए तो बात ही मत पूछो, बच्चों की जो क्षमता होगी स्टोर करने की, जो पढ़ाया उसे स्टोर कर लिया, जो सुना उसे स्टोर कर लिया। यदि स्टोर क्षमता बढ़ानी हो अपनी बुद्धि की तो बादाम खाना जरूरी है। बादाम नहीं है तो कोई बात नहीं, चना बादाम का काम करता है, चने खाइए। अंकुरित चने बादाम से कहीं बेहतर है, कम खर्चा, कम लागत, ज्यादा रिस्पॉन्स। ठीक है, तो आप क्या खाएंगे आज से? सवेरे सुबह सुबह उठकर पानी कौन कौन पीता है? जितने मेरे यहाँ बच्चे बैठे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, मेरी बहनों से और मेरे भाइयों से, सुबह का पानी अमृत है। बस मैया हाथ नीचे कर लो। सुबह का पानी क्या है? क्या है मेरी माँ? अमृत। रात के आप सोते हैं, रात भर में आपके मुंह में जो लार बनती है, लार, वो लार डॉक्टरों ने अनुसंधान किया, डॉक्टरों ने रिसर्च किया तो पाया कि उस लार में हजारों बीमारियों को नष्ट करने की शक्ति रहती है। और सवेरे आप उस लार को थूक देते हैं, वो गलत होता है। आप सवेरे पानी पीजिए कम से कम 3 गिलास, कम से कम 4 गिलास। और पानी कैसा? तांबे के बर्तन में। सुन रहे हो मेरी माँ, मेरी बहन? देखो मैं कथा छोड़कर आपके सब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से, ताकि सफल हो जाए मेरा सुनाना, है ना? नहीं लोग कहेंगे गुरुजी आज कथा तो कुछ सुनाए नहीं आप। अभी सुनाऊंगा मैया, आपके हिसाब की भी सुनाऊंगा। तांबे के बर्तन में रात को पानी भर दो, तांबे के कटोरे, तांबे के लोटे में, उसे ढक दो। और सुबह उस पानी को जो विद्यार्थी पीता है उसकी अपने आप बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि तांबे में ऐसे गुण होते हैं जो आपकी बुद्धि का विकास करते हैं। रात भर पानी रहेगा तो तांबे के वो कुछ गुण पानी में घुल जाएंगे और वो पानी आप सवेरे बिना कुछ खाए, मंजन ब्रश किए बिना पानी पीना। सवेरे उठ के आपको ब्रश नहीं करना, पहले पानी पीना। कम से कम कितना? 3 गिलास पहले पानी पीना, और पानी पीने के बाद फिर ब्रश मंजन जो भी आपको क्रिया करना है करिए। पहले पानी, मुंह में जो लार है, कभी कभी पुराने लोगों को आपने देखा होगा, जब शरीर में चोट लग जाती थी ना तो लोग अपना थूक लगाते थे। बंदर को आज भी देखा गया, बंदर के पास कोई औषधि नहीं होती, बंदर को कहीं भी चोट लग जाती है तो बंदर एक डॉक्टर होता है अपने आप में। बंदर अपना थूक निकाल के अपने घाव में लगाता है और 15 दिन से 20 दिन के अंदर उसका घाव भर जाता है। राजीव दीक्षित जी ने बताया कि उन्होंने रिसर्च किया इस थूक पर, तो पाया कि किसी की आंख में कम दिख रहा हो तो अपनी आंखों में थूक लगाइए, किसी को चोट लग गई हो आप थूक लगाइए, बहुत जल्दी इस थूक से आपके शरीर के घाव ठीक हो जाते हैं। ऐसा डॉक्टर ने माना है, मैं नहीं कह रहा हूँ अपने मन से। तो वो थूक बहुत जरूरी है, वो आपकी लार आपके अंदर जानी चाहिए। सवेरे कितना पानी? 3 गिलास, कम से कम 3 गिलास पानी पियो। ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए आपको दिन भर में। शरीर में पानी की कमी होने से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। कम से कम 10 गिलास पानी, स्वस्थ व्यक्ति को 10 से 12 गिलास पानी रोज पीना चाहिए। 4 से 5 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। तो आप पानी ज्यादा पीजिए, शुद्ध अन्न खाइए। मेरी माँ ध्यान दीजिए, हमारी मम्मियां एक गलतियां करती हैं। आपकी मम्मी क्या गलती करती है? रसोई में जाती है चप्पल पहन के और चप्पल पहन के रोटी बनाती है। ये गलत करती हो मेरी माँ। आप में से कौन कौन माँ चप्पल पहन के रोटी बनाती, मुझे बता दो जरा एक बार। चलिए अब देखो, आपको शर्म आ रही है, मत उठाओ। लेकिन छिपरा वालों ये बता दो कि छिपरा में लोग चप्पल पहन के रोटी बनाते हैं कि नहीं? बनाते हैं, बनाते। मैया सफाई मत दो, सुन लो। गुरुजी ठंडी लगती है नीचे, पाँव बहुत, फर्श बहुत ठंडा होता है। अरे तो कारपेट बिछा लीजिए, कारपेट बिछा। एक
कुछ भी डाल दीजिए ना नीचे, कपड़ा डाल दीजिए, कुछ भी आप नीचे डाल सकते हैं और उसमें खड़े हो सकते हैं। चप्पल पहनना जरूरी नहीं है। महाराज जी चप्पल ने क्या बिगाड़ दिया आपका? मेरा नहीं बिगाड़ा, आपका बिगाड़ा। क्या बिगाड़ा? सुनो, क्या होता है, आप फेस का तार पकड़ लो, चप्पल पहन के यदि आपने फेस का तार पकड़ लिया है तो आपको करंट नहीं लगेगा। लगेगा? क्योंकि करंट तब लगता है जब फेस के साथ अर्थ मिलता है। अर्थ जानते हो? लाइट को जलने के लिए दो तार होते हैं, एक फेस का, एक अर्थ का। बोलो होते हैं कि नहीं? एक प्लस एक माइनस होता, एक फेस होता है, एक अर्थ होता है। मैंने फेस का तार पकड़ लिया, मैं मरूंगा नहीं। यदि चप्पल पहन के मैंने पकड़ा, चप्पल उतार के फेस पकड़ूंगा, मर जाऊंगा। क्योंकि अर्थ कहां से मिल गया? अर्थ कहां से मिलता है? अर्थ धरती से मिलता है, जमीन से, पृथ्वी से। पृथ्वी से क्या मिलता है? अर्थ। तो ये बात तो आप मान गए कि पृथ्वी से अर्थ मिलता है। तो याद रखना, पृथ्वी से केवल अर्थ ही